संबल में फिर गरजा बुलडोजर, चला योगीनाथ का सरकारी बुलडोजर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीत रौतेला। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपको बताती हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुछ भी अवैध हो और उस पर बुलडोजर ना चले, उस पर सरकारी कार्यवाही ना हो, तो ये नामुमकिन है। उसी का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल हमें उत्तर प्रदेश के संबल से मिल चुका है, जहां पर शमशान में बनी अवैध ईदगाह को तबाह कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संबल जिले से जहां प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया है। मैं आपको अपनी स्क्रीन के जरिए वो नजारा भी दिखाना चाहूंगी। आप जरा हमारी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखिए। देखा आपने, ये वही जगह है जहां पर अवैध ईदगाह बनी हुई थी और उसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। सबसे पहले आपको ईदगाह का मतलब भी बता देते हैं। ईदगाह वो जगह होती है जहां पर ज्यादातर मुस्लिम समाज के त्योहारों को मनाया जाता है, जैसे कि ईद, मुहर्रम और जितने भी त्योहार होते हैं उन्हें मनाया जाता है। ईदगाह को अगर हम बांट दिया जाए तो ईदगाह मतलब त्योहार हो गया और गाह का मतलब जगह हो गया। तो ईदगाह उस जगह को बोला जाता है, उसी को ध्वस्त कर दिया गया है। तो चलिए अब इस पूरे मामले को भी जानते हैं। तो ये मामला मढ़न गांव का है, जहां कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई एक ईदगाह को मंगलवार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। मढ़न गांव में रहने वाले एक किसान ने प्रशासन से शिकायत की थी कि कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर ईदगाह बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने जांच के लिए क्षेत्रीय लेखपाल को मौके पर भेजा। जांच में शिकायत सही पाई गई, यानी कि साफ हो गया कि 70 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर सच में अवैध कब्जा किया गया था, जिसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू की। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आशुतोष तिवारी ने बेदखली का आदेश जारी किया और इसी आदेश के चलते धारा 67 के तहत कार्रवाई करते हुए टीम मौके पर पहुंची। मंगलवार को तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह, नायाब तहसीलदार दीपक जुर्रेल और नायाब तहसीलदार शिवम प्रताप सिंह के नेतृत्व में 1 दर्जन लेखपालों की टीम मौके पर पहुंची। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असमोली थाना प्रभावी मोहित चौधरी सहित 2 थानों की पुलिस फोर्स और रैपिड रिएक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया, इस डर से कि वहां पर कोई दंगे न भड़ जाए। भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में बुलडोजर ने ईदगाह को पूरी तरह ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान कुछ गांव के लोग रोने भी लगे, लेकिन प्रशासन ने बिना रुके अपना काम पूरा किया। अब सवाल उठता है, आखिर ये कार्रवाई क्यों जरूरी थी? यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी पॉइंट निकल कर आएगा और सच बाहर आएगा कि इसको गिरना कितना जरूरी था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुजाहिदीनी लोग होते हैं जो अवैध कब्जे करते हैं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं और वहां पर बैठ के एक प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी एक रंजिश का एक मुद्दा निकल कर आया है, एक पॉइंट निकल कर आया है। तहसीलदार ने बताया कि जिला अधिकारी अंकित खंडेलवाल के सख्त निर्देशों के तहत ये कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके प्लानिंग करने की फिराक में थे, यानी सरकारी जमीन को बेचने या बांटने की तैयारी चल रही थी। अब आप सोच रहे हैं, असली प्लान तो ये था वहां पे अवैध कब्जा करके उसका बंटवारा कर देना या उसको बेच देना, ये इनकी प्लानिंग चल रही थी। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने साफ कर दिया कि जिले में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे भूमाफियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर भूमाफिया उन लोगों को कहा जाता है जो सरकारी या दूसरों की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमा कर उसे बेचने या इस्तेमाल करने का धंधा करते हैं। इसमें खास बात यह है कि डिमोलिशन के दौरान डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने तहसीलदार से घटना की पूरी जानकारी ली और साथ ही क्षेत्र में अन्य सरकारी जमीनों पर मौजूद अवैध कब्जों को मार्क करके कार्रवाई करने के ऑर्डर्स भी दिए, क्योंकि संबल में इस तरह की घटना आए दिन सामने आ रही है और जो काफी सोचने का विषय भी बन गई है।
और इस पर कार्रवाई करना भी जरूरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम हिंदुस्तान को अवैध कब्जों से मुक्त कराएंगे। और ये जो अवैध कब्जे हैं, ये आज कोई नया मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश से इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां पे काफी जगहों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। वहां पे मस्जिद और मज़ारें भी बनाई गई थी, जिनको योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई के तहत डिमोलिश भी कर दिया गया है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो ये जैसे मुजाहिदीन हैं या जो भूमाफिया होते हैं, यानी कि जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करते हैं, उनको एक प्लानिंग करने का एक स्पॉट मिल जाता है, या अपना जिहाद का नया षड्यंत्र रचने का मौका और जगह मिल जाती है। इसलिए इन जैसी चीजों को खत्म कर देना ही सही फैसला है। लेकिन अब देखना होगा और कितनी ऐसी कार्रवाई होती हैं, कितने अवैध मजार, ईदगाह और मस्जिदें निकल कर आती हैं, जिन्हें इसी तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार के तहत कार्रवाई के तहत तहस नहस और तबाह कर दिया जाएगा, मलबे तले दबा दिया जाएगा। पर आज के लिए इतना ही। आप लोग इस पे क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।